कहानी 6 भाग 5। याकूब का आशीर्वाद चुराना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह कुछ देख नहीं सकता था, तब उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुला के कहा, हे मेरे बेटे। एसाव ने कहा, क्या आज्ञा पिताजी। इसहाक ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मैं नहीं जानता कि मैं कब मर जाऊंगा। इसीलिए अब तुम अपना हथियार, अपना तीर और धनुष लेकर खुले मैदान में जाओ और मेरे लिए किसी जंगली जानवर का शिकार करके ले आओ। और तब तुम मेरी पसंद के अनुसार एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, ताकि मैं उसे खाऊं और अपने मरने से पहले तुम्हें आशीष दूं। जब इसहाक अपने बेटे एसाव से बातें कर रहा था, तब रबेका भी उनकी बातों को सुन रही थी। और जब एसाव खुले मैदान में शिकार लाने के लिए चला गया, तब रबेका ने अपने बेटे याकूब से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई एसाव से ये बातें कहते हुए सुना है। इसीलिए मेरे बेटे, अब ध्यान से मेरी बात सुनना और जो मैं कहती हूं वैसा ही करना। तुम जानवरों के झुंड में जाकर 2 अच्छे छोटे बकरे ले आना, ताकि मैं तुम्हारे पिता के स्वाद के अनुसार उनके लिए उनकी पसंद का एक अच्छा सा भोजन बना सकूं। और तब तुम उस भोजन को अपने पिता के पास ले जाना, ताकि वे उसे खाकर अपने मरने से पहले तुम्हें अपनी आशीष दें। याकूब ने अपनी माता रबेका से कहा, पर मेरे भाई के शरीर पे तो पूरे बाल हैं, मगर मेरी त्वचा चिकनी। तो यदि मेरे पिता मुझे छुएंगे तो तब क्या होगा? मैं तो धोखा देने वाला ठहरूंगा और आशीष के बदले अपने ऊपर शाप ही लाऊंगा। मगर तब रबेका ने अपने बड़े बेटे एसाव के सबसे अच्छे कपड़े घर से लाकर अपने छोटे बेटे याकूब को पहना दिए और बकरी के खालों से याकूब के चिकने भाग, यानी उसके गले और गले के निचले हिस्से को ढक दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाई हुई स्वादिष्ट मांस और रोटी लेकर याकूब को दी। तब याकूब ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी। इसहाक ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता को उत्तर दिया, मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूं। मैंने वह सब किया जैसा आपने कहा था, इसलिए कृपया बैठिए और मेरे शिकार से पकाया हुआ भोजन कीजिए और मुझे अपनी आशीष दीजिए। तब इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे बेटे, मेरे पास आ, ताकि मैं तुझे छूकर जान सकूं कि तू सही में मेरा बेटा एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। इसहाक ने उसे छुआ और कहा, आवाज तो ये याकूब की है, मगर हाथ एसाव के जैसे हैं। इसहाक ने उसे न पहचाना, क्योंकि उसके हाथ में वैसे ही बाल थे जैसे एसाव के हाथ में। इसीलिए इसहाक उसे आशीष देने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया और याकूब अपने पिता के सामने से चला गया, तब उसका भाई एसाव भी शिकार करके घर आया। तब उसने जल्दी से स्वादिष्ट खाना तैयार किया और अपने पिता के पास लेकर गया और उससे कहा, हे पिता, उठिए और स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अपनी आशीष दीजिए। उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं आपका बेटा हूं, आपका बड़ा बेटा एसाव। ये सुनकर इसहाक ने कांपते हुए बोला, तो वह कौन था जो मेरे लिए भोजन लाया था
और मैंने उसे आशीषित भी किया, और अब वह आशीषित ही रहेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी आशीष दीजिए, मुझे भी। इसहाक ने कहा, तुम्हारे भाई ने धोखा किया और तुम्हारी आशीष को छीन लिया। तब एसाव अपने भाई याकूब से नफरत करने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि पिता की मृत्यु के शोक के दिन नजदीक ही हैं और उसके बाद मैं याकूब की हत्या कर दूंगा। जब रेबेका को अपने बड़े बेटे की ये बातें बताई गई, तब उसने सेवक भेजकर अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा, तुम्हारे भाई एसाव के मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, इसलिए सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बात मानो और यहां से भागकर मेरे भाई लावान के यहां चले जाओ और वहां जाकर तुम कुछ समय तक वहीं पर रहना, जब तक कि तुम्हारे भाई का गुस्सा शांत ना हो जाए। अब उठो और पदन आराम में अपने नाना बैथुल के यहां चले जाओ और वहां अपने मामा लावान की बेटियों में से किसी एक से शादी कर लेना।